साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से बूथ मजबूत कर रही है, वहाँ पे एक और वीडियो हमारे पास आया है, जिस वीडियो से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और जहाँ ये बैठक टांडा में हुई। जी हाँ, टांडा में ये बैठक करी गई, जिसके मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, वो लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। समीक्षा के साथ साथ जहां पर कोई दुखद घटना घट रही है या कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही, वहां पर भी जा रहे हैं। उसके बाद एक और बैठक टांडा में की, सेक्टर की बैठक थी, जो कि आपके बीच में अब हम रूबरू कराएंगे। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिला अध्यक्ष व पार्टी के तमाम पदाधिकारी थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी से भीमराव अंबेडकर को भी जिम्मेदारी पूर्वांचल में दी गई है, वो भी वहाँ मौजूद थे, इस बैठक में मौजूद थे। और एक एक सेक्टर की समीक्षा की गई। बहुजन समाज पार्टी का जो दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो ने दिया है, उस पर काम हो रहा है। सेक्टर कमेटी चेक की जा रही है, बूथ कमेटी चेक की जा रही है। वहीं पर उन्हें कैडर भी दिया जा रहा है। गांव-गांव में जाकर लगातार आपने देखा, बड़े से बड़ा पदाधिकारी या छोटे से छोटा पदाधिकारी, सभी लोग एक सूत्र कार्यक्रम कर रहे हैं। वो है बहुजन समाज पार्टी के एक एक बूथ को मजबूत करना, एक एक सेक्टर को कंप्लीट करना, एक एक विधानसभा को इतना मजबूत कर देना कि 27 के चुनाव में कोई भी बूथ रह ना जाए। वहीं पर लगातार सुर्खियों में चल रहे विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा, हम आपको रूबरू कराते हैं। और विश्वनाथ पाल जिस तरीके से भाषण देते हैं, उसमें दो तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो बसपा सुप्रीमो के किए गए कार्य, मगर सबसे अहम बात ये निकल के आती है कि एक एक बूथ मेंबर को पूरे कैडर से रूबरू कराना, उसको बहुजन समाज पार्टी में उसके पद की गरिमा बढ़ाना, उसको सम्मान करना और उसके पद की ताकत बताना, ये काम लगातार बैठकों में चल रहा है। 2007 के बाद 12 तक जब सरकार रही, उसके बाद बूथ जिस तरीके से कमजोर हो रहा था, मगर बहुजन समाज पार्टी अंदर ही अंदर बस्तियों में जाकर अपने बूथ को मजबूत कर रही है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो बहुजन समाज पार्टी को 7 से 12 की सरकार में लाई, और उसके बाद इस पर काम हो रहा है, जो आपको देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने, आपसे रूबरू कराते हैं। बाकी बने चैनल के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। धन्यवाद। मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद। जून वाली क्या पहचान, बस कर DSP की क्या पहचान। आदरणीय सर, इतना नाम है। जून से पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, वाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज आपके इस गांव में बूथ पर हो रही बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे हैं, परम आदरणीय परम सम्मानित बहुत ही सीनियर नेता, जिनको मान्य बहन जी ने टिकट दिया, इटावा से विधायक भी जीते, विधान परिषद सदस्य भी बहन जी ने बनाया, नेता विधान परिषद भी रहे हैं, सदन में गरीबों की आवाज को उठाते वाले परम आदरणीय माननीय भीमराव अंबेडकर साहब आपके बीच में मौजूद है। साथ में हमारे संचालन कर रहे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और हमारे जो जोन में लगे हैं, इधर माताएं बहनें भी बैठी हैं। मैं आप सबका भी अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। देखिए, माननीय भीमराव अंबेडकर साहब हम सबके बहुत सीनियर नेता हैं। इन्होंने अभी सारी बात आपको बताए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे चाहे निर्पत अम्बेश जी हों, इधर हमारे अध्यक्ष पूर्व रहे, तमाम सीनियर चाहते तो ये कहते हाथ टूटा है तो हम नहीं आ सकते, ये बहाना हमें आपको नहीं करना चाहिए। और ये जो काम मिला है इस वक्त,
ये काम माननीय बहन जी ने 2 जून को, मार्च था ना साहब, 2 मार्च को माननीय बहन जी ने एक प्रदेश की मीटिंग बुलाई और बहन जी ने कहा कि इसके पहले हम सेक्टर का कैडर कैंप करने के लिए आप लोगों को हमने कहा था कि सेक्टर कैडर कैंप करना, उसमें बूथ कमेटी बुलाना, विधानसभा कमेटी बुलाना, सेक्टर कमेटी बुलाना और उस सेक्टर कैडर कैंप में उस गांव के, उस बूथ के हर जाति के कुछ लोगों को बुलाना, समझ गए ना, हर समाज के लोगों को फिर कैडर करना। यह काम चला है 16 जनवरी से बहन जी ने यह काम सौंपा था, लेकिन 2 मार्च को फिर बहन जी ने मीटिंग बुला लिया। क्यों? क्योंकि बहन जी को रिपोर्ट गई कि बहन जी जो काम आपने सौंपा है, कैडर कैंप तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी भी बैठक में बूथ सेक्टर कमेटी नहीं आ रही। बहन जी कहा क्यों? तो वक्त बूथ सेक्टर कमेटी पुरानी जो बनी थी वो कुछ इधर उधर हो गई, कुछ प्रदेश चले गए, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ दूसरे दल में चले गए और दोबारा बनी नहीं, यानी सक्रिय नहीं बची है। उसमें कुछ ही लोग सक्रिय हैं। तो बहन जी ने कहा ये कैडर बंद करो और 2 मार्च से बहन जी ने कहा अब हम आपको समय दे रहे हैं 2, 3, 4 महीने का, लेकिन जाकर के बूथ वाइज बैठक करके पूरा इन्हीं सबसे राय लेके बनाओ। यहां हम आज उसी कड़ी में आए हैं। मैं इसलिए आया हूं ताकि हमारे जो जोन के लोग हैं इसी तरह आप लोग करो। हम एक बूथ तो ग्रहण करने आए हैं, इसी तरह आप जो भी हमारे जोन में जिनका नाम मैंने लिया है, ये लोग भी डेली कम से कम 2 पोलिंग पर चले जाएं बस एक दिन में। 2 पोलिंग का मतलब 2 ग्राम सभा, 2 बूथ नहीं होगा। 2 पोलिंग का मतलब एक पोलिंग पर कहीं 2 बूथ होगा, किसी पोलिंग पर एक ही बूथ होगा, किसी पोलिंग पर 3-4 बूथ भी होगा। ऐसे तो होता है क्यों? तो एक पोलिंग पर जाओ सुबह 10-11 बजे, वहां 2 बजे तक रहो, खुद ही गांव में जाओ, जो जो बूथ में लगते हो उनको बुलाओ, इकट्ठा करो, वहां अपने समाज के जो पुराने साथी हैं, नए साथी, सबको इकट्ठा करो, फिर उनसे डिस्कशन करो कि भाई आपके बूथ पर हमारा बीएसपी का एजेंट कौन बनता है, वो आज है कि नहीं है, अगर है तो उसको भी बुलाओ, बस्ता कौन लगाता है, वोट कौन मांगता है, फिर उन लोगों की बैठ करके उनमें से अगर सेक्टर अध्यक्ष हमारा सक्रिय है तो ठीक है, नहीं तो जो सक्रिय है उसको एक सेक्टर अध्यक्ष बना दो, एक महासचिव बना दो। फिर बूथ पर जाओ, पोलिंग पर, पोलिंग मान लो 2 बूथ है तो वहां दोनों बूथ की कमेटी पूरे गांव के लोगों के बीच में पहले उनको बीएसपी के बारे में समझाओ, मोटिवेट करो, मेंबर बनाओ। पहले मेंबर शुल्क कितना था? 200, अब मैंने कितना कर दिया? 50। इसलिए कर दिया कि हमारे लोगों को दिक्कत ना हो। मेंबर बनके ही पदाधिकारी बनना है, पार्टी का मेंबर, एक ही साल सदस्य शुल्क होती है। फिर उनको समझाओ, सदस्य बनाओ, फिर पदाधिकारी बनाओ, फिर उनको जिम्मेदारी सौंपो कि जो बात हम आपको बता रहे हैं ये बात आपको अपने बूथ पर घर घर बताना है, मोहल्ले वाइज बताना है। जो काम माननीय बहन जी ने 6 साल 6, 7, 8 महीने में किया है, अगर वो काम हम अपने गांव वालों को, माताओं को, बहनों को, सबको अगर बता ले जाएं, क्यों? क्योंकि बाकी सरकारों ने 75-76 सालों में जो काम नहीं किया वो काम बहन जी ने 6 साल 6, 7 महीने में किया है, लेकिन हम इसको बता नहीं पा रहे हैं। अलग से विरोध हुई क्योंकि एक चाल हुई, वो कहने लगे आपकी बीएसपी खत्म हो गई, बहन जी तो भाजपा से मिल गई, अब वो भाजपा के लिए काम कर रही। लेकिन भाजपा से कौन मिला है? जो लोग हमें बता रहे मिलने के लिए, जो हमें बता रहे हैं वही। समाजवादी पार्टी अगर भाजपा से नहीं मिली होती तो बहन जी बैकलॉग भर्ती भर रही थी। बैकलॉग भर्ती किसकी भर्ती हो रही थी? SC, ST, OBC की। ये भर्ती रोक कौन लगाया? समाजवादी, क्यों रोक लगा दिया? SC, ST ठेकेदारी क्यों खत्म किया? तमाम महापुरुषों के नाम को बने जिले को खत्म किया, प्रमोशन का आरक्षण का बिल फड़वाया, ये सब किसने किया है? जो से बोलो, समाजवादी ने। फिर वो भाजपा से नहीं मिली तो क्यों कर रही है? क्योंकि वो भी तो एक OBC के मुख्यमंत्री हैं। अब भर्ती किसकी हो रही थी? SC, ST, OBC की। रोक कौन लगा रहा? OBC। उनकी आज भी उनकी जो भाई की पत्नी है महिला आयोग की उपाध्यक्ष है भाजपा की, है जानकारी की नहीं? प्रतीक यादव की पत्नी। और अभी
चुनाव जो हुआ था करहल में, वहां सगे धर्मेंद्र के बहनोई लड़े थे भाजपा से। बी टीम का काम वो लोग कर रहे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। और हमारे नेता भी जो बीएसपी रूपी नर्सरी से तैयार हुए थे, जिनको आपने तैयार किया था, वो नेता पहले नहीं थे। तमाम लोग कहते हैं बसपा में नेता नहीं बचे, कैसे पार्टी जीतेगी? हमने कहा बसपा नेताओं से नहीं जीतती है, बसपा का कार्यकर्ता नेता पैदा किया है। सही है कि गलत है? नेता चले जाएं, हमारा कार्यकर्ता अगर जीत पे आ जाएगा तो फिर इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से फिर नेता तैयार करके बड़ा बड़ा नेता तैयार कर देगा। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और दलों में तो दल था, जनता दल अलग हुआ, समाजवादी अलग हुई, बिहार में एक जनता दल कौन बनी, तमाम पार्टियां बनी ना, कांग्रेस अलग होकर दल बने। लेकिन बीएसपी के मानवर कांसीराम साहब नेता मान्या बहन जी, बस हम सब कार्यकर्ता हैं। मान्या बहन जी मानव साहब ने इन कार्यकर्ताओं को तैयार किया और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से किसी को चुनाव लड़ा दिया और इन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उसको जिता दिया, वो नेता हो गया। यही तो है। और जब नेता हो गया तो वो कार्यकर्ताओं के चक्कर में नहीं परेशान है, न बीएसपी के लिए परेशान है, न मिशन के लिए परेशान है। वो खाली परेशान है कि मेरी बीवी कैसे विधायक हो जाए, मेरी बेटी कैसे विधायक हो जाए, मेरा बेटा कैसे विधायक हो जाए, मेरा बेटा कैसे प्रमुख हो जाए। यही तो है। इसके लिए जरूरत है जो भ्रमित हुआ है। तो साथियों, अपनी मीटिंग हम समाप्त करेंगे। जो भी हमारे जोन के इंचार्ज हैं, सेक्टर कमेटी के लोग हैं, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन खाली है कि किसी तरह ये बूथ सेक्टर कमेटी मजबूत बना के इनको मेंबर बना लो। उसके बाद कैडर शुरू कर दो। ये 27 की तैयारी आपकी शुरू है। जो लोग आपको भ्रमित करते हैं कि आपका गठबंधन किससे होगा, तो बोल दो हमारा गठबंधन जनता से होगा। किससे होगा? जनता से होगा। हम 2007 में मान्या बहन जी के निर्देश पर बूथ वाइज जाकर के सर समाज को इकट्ठा करके जनता का गठबंधन बीएसपी ने तैयार किया और सारे गठबंधन फेल हो गए। बीएसपी की पूर्व मोहम्मद से सरकार बनी थी ना। उनसे कहो कि अगर तुमने है हिम्मत, हमारी बहन जी अकेले लड़ रही हैं, हम सभी लोग जनता गठबंधन बनाकर 2007 के तर्ज पर 27 में जीतने का काम करेंगे। और आपकी भी हिम्मत है तो ये 28 दल 38 दल का झुंड बना के ना हो सामने, लड़ो अकेले अकेले, सबकी हैसियत पता लग जाएगी, कोई खड़ा नहीं होगा बीएसपी सामने। अभी हमने कहा मीडिया से, क्या बात करते हो, 2 लाख वोट हमको यहां लोकसभा में मिला था ना, हम अकेले लड़ रहे हैं। अब आप 38 दल लड़ रहे हो, भाजपा का गठबंधन, सपा कांग्रेस 28 दल लेके मिल रही, कर दो अलग अलग, हैसियत सबकी पता लग जाएगी। अगर है दम तुमने तो लड़ो बीएसपी से, लेकिन झुंड मत बनाओ। यह बीएसपी अकेले दम पर कार्यकर्ताओं के बल पर तैयार हुई है, फिर अपने कार्यकर्ताओं के बल पर गांव बूथ पर जाके जनता का गठबंधन तैयार करके सर्व समाज को जोड़ करके फिर 27 में सरकार बनाएगी और आप लोग रोक नहीं पाओगे। अपने हौसलों को बुलंद करो ना। जो मन में नेगेटिविटी भरी है, अरे भैया आप तो कमजोर हो गए, जीतत ना आई है, वो पुरान सथुआ हुए आवा रहे, उन्हें जिता दिया, यही कह के सत्यानाश किया। इसी में सत्यानाश हुआ है। अपना मनोबल आपने गिरा दिया। और वो जानता है क्या कौन काबिलियत में है, क्योंकि पैदा तो इसी नर्सरी हुए हैं। आए तो इनके पुट्ठा भात धरिन, अरे भैया कुल हमारे तू कहा किया, ये बहन जी की बदौलत हुई थी, बहन की सरकार की बदौलत हुई है। आज हो तो विधायक करके दिखाओ, किसी को एक नौकरी दे दो। नहीं कर सकते हो, बनाओ कहीं एक बड़ा तहसील, तुम्हारी हैसियत हो तो, और फिर उससे बनवा लोगे। जिन्होंने मानव साहब के नाम से जिला बदल दिया, जिन्होंने भीमनगर बदल दिया, भीमनगर बदल क्या कर दिया, नहीं भीमनगर बदल के क्या कर दिए, संभल। मानव कांसीराम साहब बदल के कर दिया कासगंज, छत्रपति साहू जी महाराज नाम बदल कर दिया अमेठी, रमाबाई नगर बदल कर दिया कानपुर देहात,